तो चलिए स्टॉक्स फटाफट के शो की शुरुआत करते हैं। आपको शो का फॉर्मेट बता दें कि सबसे पहले हम आपके सामने फटाफट अंदाज में वो ढेर सारे काउंटर्स रखेंगे जिन पर आप एक्शन देख रहे हैं, और फिर एक एक करके उन सभी काउंटर्स पे हमारे एक्सपर्ट से भी राय लेंगे और समझेंगे क्या कहीं पर अभी भी हैं फिलहाल मौके, खबरों वाले शेयर्स और ट्रेंडिंग स्टॉक्स, ये सब कुछ आपके सामने रखेंगे। पर आइए सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं हमारे आज के खास मेहमान का। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमित भुगतानी, और उनसे समझेंगे कि किस तरीके से फिलहाल निफ्टी बैंक निफ्टी में जो है आप देख सकते हैं ट्रेड होता हुआ। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका स्वागत है 18 स्वदेश पे। सबसे पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पे ही अपनी राय दीजिए, क्योंकि लगभग 100 अंकों की तेजी निफ्टी 50 दिखा रहा है, निफ्टी बैंक भी मजबूत है, बट आगे की चाल आपको फिलहाल कैसी दिख रही है? गुड आफ्टरनून। सो ओवरऑल हम देखें यहाँ से तो मार्केट में जो हिसाब से मोमेंटम बना हुआ है, पॉजिटिव फ्रंट से मोमेंटम बनते हुए देखने मिल रहा है। लास्ट वीक भी जैसे मैंने कहा था कि निफ्टी में अपसाइड का जो ब्रेकआउट आते हुए देखने मिल रहा है, 25,270 का एक ब्रेकआउट लेवल था, उसके ऊपर हमने देखा तो मार्केट यहाँ से निकलते हुए देखने मिल रहा है। 25,270 के ऊपर जो हिसाब से पोजीशन शिफ्टिंग होती हुई देखने मिल रही है, डायरेक्टली 25,800 से 26,300 के रेंज में होती हुई देखने मिल रही है। और साथ ही साथ ओआई की पोजीशंस भी हम देखें तो अच्छी खासी अपसाइड में शिफ्टिंग होती हुई देखने मिल रही है। आज के दिन में हमने देखा तो 25,270 के ऊपर जैसे निकला, उसके बाद एक स्टेबिलिटी उसके ऊपर हमें देखने मिली है, जो एक पॉजिटिव साइन है यहाँ से मार्केट के लिए। डाउन साइड में हम देखें यहाँ से तो 25,000 से 24,800 के रेंज में यहाँ से पुट राइटर्स की पोजीशन अच्छी खासी है। सो जब तक वो लेवल का ब्रेकडाउन नहीं आता तब तक कोई मेजर यहाँ से नेगेटिव इंपैक्ट आते हुए मार्केट में देखने नहीं मिल रहा है। करंटली सेटअप पॉजिटिव लग रहा है यहाँ से निफ्टी का। अपसाइड में जो हिसाब से हम देखें तो यहाँ से जो नेक्स्ट 1 से 2 दिन के लिए जो टारगेट बनते हुए देखने मिल रहा है वो 25,500 का आते हुए देखने मिल रहा है। और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आते हुए देखने मिल रहा है। बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट नियर टू रेजिस्टेंस आते हुए देखने मिल रहा है। जो हिसाब से हम देखें तो बैंक निफ्टी का 50 डीएमए का जो रेजिस्टेंस है 55,600 का, 55,600 के ऊपर जैसे बैंक निफ्टी निकल रही है, उसके बाद एक अच्छी खासी बाइंग ओवरऑल फ्रंट पे हमें देखने मिल सकती है। मेजरली आज के दिन में भी हमने देखा तो पीएसयू बैंक से एक अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ से मार्केट में आते हुए देखने मिल रहा है। बट जैसे ही 55,600 के ऊपर निकल रहे थे, कैरी फॉरवर्ड बाइंग पीएसयू में भी देखने मिलेगा और फ्रेश बाइंग प्राइवेट बैंक्स में भी देखने मिल सकता है। राइट, तो ये नज़रिया निफ्टी और निफ्टी बैंक को लेकर तो कई सारे लेवल्स हैं जो कि आपको हाईलाइट करनी है, पर बायस जो है वो फिलहाल पॉजिटिव ही है। तो चलिए आगे बढ़े, उससे पहले आपके सामने रख देते हैं इस वक्त की मार्केट की बड़ी बातें। देखिए कई सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स में एक्शन जरूर है, पर चलिए आइए इसी लिस्ट की शुरुआत करते हैं और आज का पहला स्टॉक आपको बताते हैं कि कहां पर दिख रहा है एक्शन। सबसे पहले एमसीएक्स की बात करते हैं, क्योंकि सेबी चीफ तुहिन कांता पांडे का बयान आया है कि अब एफपीआईज जो हैं वो नॉन कैश सेटल्ड नॉन एग्रीकल्चरल कमोडिटीज के डेरिवेटिव्स में ट्रेड करेंगे। ऐसा कंसिडरेशन या इस चीज पे विचार कर रही है सेबी। उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं बैंक्स ले लीजिए, पेंशन फंड्स ले लीजिए या फिर इंश्योरेंस फंड्स ले लीजिए, वो ऐसे खेमे हैं जहां पर बहुत ज़्यादा जो है आपके पास बड़ी मात्रा में आप देख सकते हैं कि फंड्स रहते हैं, और इस फंड्स का जो यूज़ है वो मार्केट में ट्रेड करने के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं ये सभी ऑर्गेनाइजेशंस। नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटीज डेरिवेटिव्स, इनको नॉन कैश सेटल सेगमेंट में एफपीआई ट्रेड कर सकते हैं। इसके चलते ये पूरा सेगमेंट जो है वो बस कर रहा है। और हम जैसा जानते हैं कि एमसीएक्स तो एक्सचेंज है, डेरिवेटिव कमोडिटीज ले लीजिए या नॉन एग्री कमोडिटीज ले लीजिए, सभी तो आपके एमसीएक्स पे ही ट्रेड होते हैं। तो उसके चलते स्टॉक में लगभग 4% का उछाल। अमित, आपसे समझना चाहेंगे कैसे देख रहे हैं आप ये 4% के मूव को? क्या बहुत मीनिंगफुल मूव लग रहा है आपको, और इस मूव के बाद पैटर्न किस तरीके से बन रहे हैं?
ओवरऑल जो हिसाब से हम देखें यहाँ से तो वॉल्यूम जो आज के दिन में अच्छी खासी बनती हुई देखने मिल रही है न्यूज़ के बाद। करंटली पिछले 2-3 हफ्तों से हमने देखा तो काउंटर एक डाउन साइड में सपोर्ट लेते हुए चलते हुए देखने को मिल रहा है। सो करंटली जो हिसाब से सपोर्ट बना हुआ है वो हिसाब से लग रहा है कोई मेजर यहाँ से नेगेटिव इंपैक्ट देखने नहीं मिल रहा है। बट अपसाइड में जो ब्रेकआउट आते हुए देखने मिल रहा है, जहाँ से वापस हमें एक मोमेंटम बिल्डअप होते हुए देखने मिलेगा, वो 8040 के ऊपर है। 8040 के ऊपर एक काउंटर जैसे ही निकल रहा है उसके ऊपर थोड़ा टाइम भी स्टेबल हो रहा है तो लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए। जैसे 8040 के ऊपर निकल रहा है काउंटर तो जो नेक्स्ट लेवल है यहाँ से 8300 से 8350 की रेंज उसकी कंफर्मेशन बनती हुई देखने मिलेगी। सो मैं कहूँगा वेट एंड वॉच कीजिए। 8040 के ऊपर जैसे ही काउंटर निकल रहा है उसके बाद लॉन्ग की पोजीशन वापस क्रिएट कर सकते हैं। राइट, 8040 ये लेवल आपको ध्यान में रखना है। इसके ऊपर काउंटर निकले तभी जो है आप इसमें एक बाय कॉल इनिशिएट करिए। फिलहाल वेट एंड वॉच, अच्छा मूव ऑलरेडी आ चुका है, इस बात से आगाह करते हुए अमित भुगतानी। और चलिए इसी लिस्ट में आगे दूसरे काउंटर की बात करते हैं और वो है डिफेंस पैक से BEL। देखिए लगातार डिफेंस काउंटर्स किस तरीके से बस कर रहे हैं हम आपको बता ही रहे थे, पर आज BEL के लिए फ्रेश ट्रिगर आता हुआ जहां पर कंपनी को नए ऑर्डर विन्स मिले हैं। डिफेंस ले लीजिए या फिर अन्य टेक्नोलॉजीज के लिए, जहां पर IT इंफ्रा, साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस, इन सब के लिए जो है BEL को नए ऑर्डर्स मिले हैं। 712 करोड़ के नए ऑर्डर्स फिलहाल प्राप्त होते हुए दिखे हैं। हाल फिलहाल ये काउंटर कुछ अच्छे ऑर्डर विन्स के चलते सुर्खियों में भी था और पूरा डिफेंस एज अ पैक हम आपको पिछले हफ्ते से हाईलाइट कर रहे हैं कि अच्छे मूव्स दिखा रहा है। आमतौर पे जब फंडामेंटल एक्सपर्ट से बात करें तो वो ऑर्डर बुक हेल्दी है और एक बड़ा रनवे ऑफ ग्रोथ है आने वाली एक दशक के लिए ऑलमोस्ट, इस बात की चर्चा ज़रूर करते हैं। बट ये काउंटर्स में अच्छी खासी पिटाई ऑलरेडी हो चुकी थी। लगभग 3-4 महीने से हम देख रहे थे कि ये गिरावट का शिकार हो रहे थे, पर अब जाके थोड़े बहुत मूवमेंट में ज़रूर आए हैं। पर अमित, BEL खास तौर से देखें तो 400 के लेवल को पार किया है आज के सत्र में। क्या आपको लगता है कि यहाँ से थोड़ा सा अगर किसी ने निचले स्तरों पे खरीदारी की है तो निकल जाना चाहिए, या फिर 400 के ऊपर टिकने में तो कायम है तो तेजी और भी रह सकती है इसमें? करंटली हम देखें यहाँ से तो प्रॉफिट बुकिंग एक बार के लिए करना चाहिए। 375 के लेवल से हमने देखा तो स्ट्रेट एक काउंटर में रैली आते हुए देखने मिले और जो मंथली और वीकली रेजिस्टेंस एक काउंटर का बना हुआ है वो 415 का। 415 के ऊपर क्लोजिंग बहुत ही जरूरी है। ओवरऑल सेटअप बहुत अच्छा लग रहा है, पैटर्न अच्छी खासी बनी हुई है, बट जो हिसाब से रन अप आया पिछले 4-5 दिन के अंदर वो हिसाब से लग रहा है थोड़ा बहुत यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है या कंसोलिडेशन रेंज में जाते हुए देखने मिल सकते हैं जब तक 415 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आ रहा तब तक। जैसे 415 के ऊपर क्लोजिंग आ जा रहा है काउंटर में तो 430 से 435 की रेंज के लिए काउंटर तैयारी कर लेगा। सो ओवरऑल अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है तो मैं कहूँगा होल्ड रखिए। अगर मोमेंटम वाइज लिया या शॉर्ट टर्म के हिसाब से लिया है तो एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग कर दीजिए। जैसे 415 के ऊपर क्लोजिंग आ रहा है उसका वापस रीइनिशिएट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये नज़रिया फिलहाल BEL पे आता हुआ, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग की सलाह फिलहाल इन लेवल्स पे आ रही है। पर अमित, कई सारे काउंटर्स पे हमने चर्चा की, पर आपसे भी समझना चाहेंगे कि आपकी आज की कॉल्स कहाँ पर हैं और किन स्टॉक्स को आप देख रहे हैं? आज का जो पहला रिकमेंडेशन रहेगा वो IT स्पेस से। ओवरऑल IT स्पेस में हमने देखा तो पिछले 2 दिन में एक अच्छा खासा मोमेंटम आते हुए देखने मिले, स्पेशली कल के सेकंड हाफ से हमने देखा तो एक अच्छा खासा मोमेंटम ओवरऑल IT स्पेस में आते हुए देखने मिले और आज के सेशन में हमने देखा तो कैरी फॉरवर्ड बाइंग आते हुए देखने मिल रही है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं तो यहाँ से जो हिसाब से पैटर्न बनी हुई है मेजरली IT स्टॉक्स की हम देखें यहाँ से तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर की पैटर्न बनते हुए देखने मिले, जिससे कंफर्मेशन मिल रहा है यहाँ से और आने वाले दिनों में बाइंग के लिए। सो जो पहला रिकमेंडेशन रहेगा आज के दिन में वो TCS में भी हमने देखा तो यहाँ से डेली चार्ट में एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर के पैटर्न के ब्रेकआउट आते हुए देखने मिल रही है। डाउन साइड में जो सपोर्ट ये काउंटर का बना हुआ है करंटली वो है 3130 का। 3130 के स्टॉप लॉस के साथ मैं कहूँगा लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करनी है TCS में अपसाइड में 3230 के टारगेट्स के लिए। और जो सेकंड बाय कॉल है वो भी IT स्पेस से ही रहेगा कोफोर्ज में भी हम देख रहे हैं यहाँ से एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर की पैटर्न बने हुए और ये स्पेस में भी हमने देखा तो एक अच्छा खासा बाइंग यहाँ से डेवलप होते हुए देखने मिले। पिछले 4 दिन के कंसल्टेशन के बाद आज के दिन में हमने देखा तो कोफोर्ज में एक बाइंग बनते हुए देखने मिले। हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया है दोनों काउंटर TCS और कोफोर्ज के जो हिसाब से हम पोजीशन देंगे तो 1755 के स्टॉप लॉस के साथ मैं कहूँगा लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करनी है अपसाइड में 1840 के टारगेट्स के लिए। ऑलराइट, तो IT काउंटर्स पर है फिलहाल अमित की नज़र, इनकी स्टॉक कॉल्स भी वहां पर आते हुए कोफोर्ज पे ध्यान रखेंगे। पर चलिए इसी के साथ फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक, आपका ही मिल जाएगा, हम जल्द लौटेंगे।
के बाद आपका स्वागत है स्टॉक्स फटाफट में, जहां हम तमाम काउंटर्स पर चर्चा कर रहे हैं। पर आगे बढ़े उससे पहले आपके सामने रख देते हैं आपके लिए ऑप्शन सेगमेंट में मुनाफे की रणनीति। रुक करेंगे हमारे अगले सेगमेंट मुनाफे के ऑप्शन का। आज आपको मुनाफे के ऑप्शन की रणनीति बताने के लिए हमारे साथ यस सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ला जुड़ चुके हैं। लक्ष्मीकांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है 18 और स्वदेश पे। बताइए क्या होनी चाहिए एफएनओ सेगमेंट में रणनीति। गुड आफ्टरनून सृष्टि जी। तो जिस तरीके से हमें निफ्टी पीएसयू बैंक्स में ट्रैक्शन देखने को मिल रहे हैं, तो आज की जो रणनीति है उसमें हमने पीएसयू क्षेत्र से ही बैंक ऑफ बड़ौदा को चुना है। तो यहाँ पर हमें फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और काफी लंबे समय के कंसोलिडेशन फेज के बाद इस स्टॉक में हमें एक ब्रेक थ्रू देखने को मिल रहा है डेली के चार्ट पर। तो हमें लगता है कि यहाँ पर आने वाले समय में तेजी बनी रह सकती है। तो 245 का कॉल ऑप्शन हम रिकमेंड करेंगे लेने के लिए 4 रुपए के आसपास। अगर ये 4 रुपए के आसपास मिलता है तो हमें इसमें बाय करके चलना चाहिए। इसमें जो हमारे टारगेट निकल कर आ रहे हैं वो 8 रुपीज के आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस जो मेंटेन रखना है वो रखना है 2 रुपए का। तो लॉट साइज को देखते हुए जो ओवरऑल जो मैक्सिमम रिस्क बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो 5850 का है और अगर हमारे टारगेट अचीव होते हैं तो जो मैक्सिमम रिवॉर्ड निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 11,700 रुपीज का। ऑलराइट, तो बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पर कॉल ऑप्शन के जरिए जो है आप ट्रेड ले सकते हैं। आज हम देख ही रहे हैं क्या धुआंधार तेजी है सभी पीएसयू बैंकिंग स्पेस में। एसबीआई अब बन चुका है निफ्टी का सेकंड टॉप गेनर और बैंक ऑफ बड़ौदा ये दूसरा दिग्गज। यहाँ पर आप ऑप्शन के जरिए ट्रेड ले सकते हैं। इससे जुड़े स्टॉप लॉस और टारगेट भी आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मीकांत जी। पर आपको ये भी बता दें 10 में से 9 लोगों को एफएनओ सेगमेंट में नुकसान ही होता है। ऑन एन एवरेज ये नुकसान लगभग 1 लाख रुपए का होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ढेर सारे काउंटर्स अभी भी हमें डिस्कस करने हैं अमित से। और इसी श्रेणी में दूसरा काउंटर है ABFRL। देखिए रिटेल स्पेस में एक्शन है। जीएसटी कट के बाद ये भी उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि शायद नवरात्रि से फिर से रिटेल सेगमेंट में एक्साइटमेंट आते हुए दिखे। पर ABFRL ने बहुत ही स्मार्ट मूव आज दिखाया है। उन्होंने अनाउंस किया है कि उन्होंने जेनजीज के लिए नया ब्रांड लाया है जिसका नाम है ओन्ड, OWND। ये नया ब्रांड लॉन्च किया है। अब आप देखेंगे इस पूरे सेगमेंट में ट्रेंट ने भी कुछ ऐसी रणनीति अपनाई थी। लगभग 1 महीने पहले ऐसा अनाउंसमेंट आया था। अब जेनजीज जो कि फास्ट फैशन लेना चाहते हैं, कम खर्चा करना चाहते हैं, उस कैटेगरी को ध्यान में रख के उन्होंने एक अलग ब्रांड बनाया। ABFRL की आप पोजीशनिंग देखेंगे तो अभी तक कहीं ना कहीं जितने भी लग्जरी ब्रांड्स थे उनको केटर ज़्यादा करता था। पर ABFRL अब ये स्ट्रैटेजी अपनी चेंज करते हुए नजर आया है और ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है देखना। इसीलिए आप देखिए स्टॉक में भी कितना एक्साइटमेंट है। सिर्फ ब्रांड लॉन्च के चलते लगभग 4% की तेज़ी है इसमें। पर अमित, ये मैनेजमेंट की सोच में तो चेंज दिखाई दे रहा है, बट क्या आपको टेक्निकल सेटअप पे कुछ चेंज दिखाई दे रहा है? हफ्ते के अंदर हमने देखा तो यहाँ से एक्टिविटी बनती हुई देखने मिल रही चार्ट स्पेसिफिक फ्रंट पे। वॉल्यूम भी हम देख रहे हैं यहाँ से तो इनिशिएट होते हुए देखने मिल रहे हैं। करंटली काउंटर कंसोलिडेशन फेज में चलते हुए देखने मिल सकते हैं। जो मेजर सपोर्ट अभी करंटली काउंटर का बनते हुए देखने मिल रहा है वो 85 के सपोर्ट के साथ मैं कहूँगा लॉन्ग की पोजीशन हो रखी है और नई लॉन्ग की पोजीशन भी क्रिएट करनी है जो 85 के स्टॉप लॉस के साथ कर सकते हैं। अपसाइड में जैसे ही काउंटर 9350 के ऊपर निकल रहा है उसके ऊपर स्टेबल हो रहा है, उसके बाद ही हमें मोमेंटम देखने मिलेगा। बट जैसे ही 9350 के ऊपर एक काउंटर क्लोजिंग दे रहा है, स्टेबल हो रहा है, तो काउंटर अपसाइड में 105 से 110 के रैली के लिए तैयारी कर लेगा। सो करंटली रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल जोन में लग रहा है, लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं बट 85 के स्टॉप लॉस के साथ। ऑलराइट, तो रिस्क रिवॉर्ड के बारे में अमित ने बताया, पर 85 का स्टॉप लॉस आप लगाकर ज़रूर चलें। ये राय आती हुई ABFRL में। जी हाँ, हाल फिलहाल जो है आदित्य बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज में एक्शन हमने ऑलरेडी देखा है। पर एक और एक्शनेबल काउंटर आज के लिए रहा है महिंद्रा लाइफ स्पेसेस, क्योंकि यहाँ पर मुंबई के चेंबूर इलाके में 2 हाउसिंग सोसाइटीज़ के रीडेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट महिंद्रा लाइफ स्पेसेस ने लिया है। वजह यह है कि जो दोनों प्रोजेक्ट्स की वैल्यू बताई जा रही है वो लगभग 1700 करोड़ है। रीडेवलपमेंट मार्केट जो है मुंबई में काफ़ी तेज़ी से एक्सपैंड कर रहा है। कई सारी आप सोसाइटीज़ को देखते हैं कि रीडेवलपमेंट में जा रही हैं और साथ ही साथ चेंबूर अच्छा इलाका माना जाता है। वहाँ पे
1700 के प्रोजेक्ट्स के लिए कुल इसकी वैल्यू बताई जा रही है और इसको लेकर स्टॉक और इन्वेस्टर्स भी एक्साइटेड हैं। पर आप कैसे देख रहे हैं अमित, महिंद्रा लाइफ स्पेसेस को चार्ट्स पे हाल फिलहाल रियल एस्टेट काउंटर्स में फिर से थोड़ा सा ट्रैक्शन है, पर महिंद्रा लाइफ स्पेसेस पिछली बार 400 के लेवल से यू टर्न लिया था, क्या इस बार यू टर्न तो नहीं लेगा? वही मेन है, यहाँ से हम देखें यहाँ से तो करंटली काउंटर आज के दिन में ऊपर होने के बाद अपसाइड के लेवल से एक लिक्विडेशन होते हुए देखने मिल रही है। अभी जो हिसाब से हमने देखा, जो जुलाई मंथ में भी हमने देखा था, तो काउंटर ने 395 398 के आसपास गया था और वहां से एक सेलिंग देखने मिल रही है। और आज के दिन में भी हमने देखा था सेम 393 के आसपास गया, उसके बाद से यहाँ से लिक्विडेशन होते देखने मिल रही है। सो करंटली काउंटर में एक डबल टॉप होते हुए देखने मिल रहा है और ये डबल टॉप का क्लियरेंस बहुत ही जरूरी है फ्रेश बाइंग के लिए या मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड होने के लिए। सो मैं कहूँगा जिनके पास लॉन्ग की पोजीशन है वो यहाँ से 360 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है तो। अगर शॉर्ट टर्म या मोमेंटम प्ले करना है तो 395 के ऊपर एक काउंटर क्लोजिंग देता है, उसके बाद ही लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए। ऑल राइट, तो ये नज़रिया फिलहाल आता हुआ महिंद्रा लाइफ स्पेसेस पे, पर क्विकली जो है लुपिन को भी एड्रेस करते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 खबरें आई हैं। एक तो इनकी नागपुर फैसिलिटी को 6 ऑब्जर्वेशंस मिली हैं, साथ ही साथ अभी कुछ समय पहले यूएस एफडीए से इनको एक दवा की भी मंजूरी मिली है। माइलोमा के ट्रीटमेंट के लिए ये दवा की मंजूरी मिली है, जी रेवलिमिड से कम्पीट करेगी और ये पूरा जो मार्केट साइज बताया जा रहा है वो 66,000 करोड़ का है, तो बड़ा साइज तो है मार्केट का। पर साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि लुपिन नागपुर फैसिलिटीज़ को 6 ऑब्जर्वेशंस मिलना अच्छा नहीं है, तो स्टॉक थोड़ा सा स्थिर ज़रूर हो रहा है। पर एक बार अमित आपसे समझना चाहेंगे, आप कैसे देख रहे हैं इसको चार्ट्स पे, क्या नज़रिया रखते हैं यहाँ पे? ओवरऑल लुपिन में हम देखें यहाँ से तो सेटअप पॉजिटिव लग रहा है। डाउन साइड में जो हिसाब से हम देखें तो 2010 का सपोर्ट अच्छा खासा बना हुआ है, वो सपोर्ट के साथ लॉन्ग की पोजीशन होल्ड रख सकते हैं। अपसाइड में जैसे एक काउंटर 2045 के ऊपर निकल रहा है, उसके बाद वापस एक बाइंग हमें डेवलप होते हुए देखने मिलेगी, तो यहाँ से 2100 से 2140 के रेंज में जाते हुए देखने मिल सकते हैं। ऑल राइट, तो लुपिन ये फिलहाल आपके लिए राय। पर चलिए इसी के साथ इस शो को यहीं पे समाप्त करने का वक्त चला है। अमित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने समय निकाला और ढेर सारे काउंटर्स पे हमें अपनी राय भी दी और अपनी स्टॉक रिकमेंडेशंस भी। पर चलिए हमें यहीं पे हम आपसे अलविदा लेंगे, पर आप कहीं मत जाइए क्योंकि मार्केट से जुड़ा पूरा एक्शन ईटी नाउ स्वदेश पे ऐसे ही बरकरार रहेगा। और अगला शो है कॉर्पोरेट कनेक्शन, माफ कीजिएगा, अगला शो है क्लोजिंग कॉल्स, जिसको लेकर मार्केट से जुड़ा पूरा एक्शन बरकरार रहेगा।